अखिल भारतीय भृगुवंशीय धर्मशाला पुष्कर के अध्यक्ष निर्वाचित हुए धर्मेंद्र भार्गव निमोद, राजस्थान पाली। अखिल भारतीय भृगुवंशीय धर्मशाला पुष्कर के अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव बड़े हर्षोल्लास पूर्वक संपन्न हुआ। इस चुनावी महाकुंभ में हर गांव शहर से हजारों महिलाओं पुरुषों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मतदान करने के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक महिलाओं व पुरुषों ने मतदान किया। कड़ी धूप व लंबी लंबी कतारें व अव्यवस्था के कारण मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। अध्यक्ष पद को लेकर धर्मेंद्र भार्गव निमोद, भैरूलाल विजयनगर, कैलाश भड़सिया ने अपना भाग्य आजमाया, जिसमें धर्मेंद्र भार्गव निमोद को भारी मतों से विजयी बनाया। कुल वोट पड़े 1603। धर्मेंद्र भार्गव निमोद को 724, भैरूलाल विजयनगर को 376, कैलाश भड़सिया को 286 व गोपाल पुष्कर को 138 मत प्राप्त हुए। धर्मेंद्र भार्गव निमोद ने 348 वोट प्राप्त कर जीत हासिल कर सबको धन्यवाद दिया। इस दौरान समाज बंधुओं ने फूलों की मालाओं से लाद कर भव्य स्वागत किया गया। अध्यक्ष धर्मेंद्र भार्गव ने कहा कि अध्यक्ष धर्मेंद्र नहीं, आप सभी अध्यक्ष हो। समाज ही मेरा सिर मोर है और धर्मशाला के विकास विस्तार को आगे बढ़ाते हुए सभी को साथ लेकर चलूंगा। इस कार्यक्रम में रामपाल जोधपुर, बजरंग लाल आसोप, अनिल नागौर, अमृतलाल फौजी, नेमीचंद किशनगढ़, पूर्व अध्यक्ष भीमराज, भैरूलाल विजयनगर, राजेश कुमार, रमन लाल अहमदाबाद, रामेश्वर पिपाड़ शहर, मूलचंद डिडवाना, पुष्कर नारायण, गोपाल साइकिल, वेद प्रकाश, सत्यनारायण सौजत, अशोक साही जी सहित कई समाज बंधु मौजूद रहे। स्वराज्य मेल के लिए पुष्कर से प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। मैं क्या बताऊँ, इससे तो मैं आगे 1-2 बार आया था, मैंने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया था और पहली बार मैंने यहाँ पर इतना इंटरेस्ट लिया है। नागौर से 2 बसें, 2 बावन सीटर बसें, 3 क्रूजर और 4 4 व्हीलर लेकर आया हूँ इंडिविजुअली। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है वोटिंग के लिए। अभी मैंने लड़ाई झगड़ा किया और मैंने बहुत कुछ बोला, तो एक पोलिंग अलग बनाया लेडीज़ के लिए, जेंट्स वाला भी पोलिंग वहाँ पर व्यवस्था नहीं है। मेरे कहने के बाद में यहाँ पोलिंग बना है। आप देख सकते हो कि लेडीज़ का पोलिंग अब बनना है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। और इस बार मैं नागौर से आया हूँ और धर्मेंद्र जी निमोद के सपोर्ट में आया हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं आज चुनाव के अपने समाज के चुनाव के लिए आया जोधपुर से। आज मेरे साथ 10 लेडीज़ और काफ़ी समाज के लोग हैं। ऐसी स्थिति हो गई यहाँ की लोकल लोगों की, इन्होंने यहाँ समाज अजमेर या जो भी है, जो ये कह रहे हैं, अंदर 3 मेंबर बैठे हैं, आधा 1 घंटे से लेडीज़ खड़ी है धूप में और जेंट्स लाइन लगी हुई पूरी। इनका कोई नंबर नहीं आ रहा, अंदर कोई काम नहीं चल रहा। आप अंदर जाके देख सकते हो, अंदर कोई वोटिंग के लिए खड़े नहीं। मैं खुद जाके आया हूँ और ऊपर अंदर जाके कुछ कहते हैं उनको कि आप बाहर निकलो, बाहर निकलो। ये स्थिति है यहाँ की। अब देख लो आप अपना समाज कैसे आगे निकलेगा, ये निकलेगा समाज आगे? मैं आप सबसे पूछता हूँ, ये स्थिति है आज क्या लेडीज़ आधा घंटा 1 घंटा बाहर खड़ी रह सकती है? बताइए। और 10 गाड़ी जो है बाहर वो ट्रैफिक में फंसी हुई है, और वो ट्रैफिक से कब तक आएगी? आप जाके खुद ट्रैफिक में देख सकते हो। आप कहाँ से आए हो? मैं जोधपुर से आया हूँ। मेरा नाम नारायण जोशी नाम है, मैं गाँव जाखड़, ठीक है। मैं भी महापंचायत राजस्थान से अध्यक्ष हूँ और इस तरीके से ये जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये तरीका इनका गलत है। आप इसको अगर करा सकते हो तो जो भी यहाँ की संस्था है और संस्था जो भी है यहाँ की ये सुविधा कराए। हाँ, मेंबर बढ़ाओ ना। अगर आपको लग रहा है कि भीड़ ज़्यादा है तो मेंबर बढ़ो। मेंबर क्यों नहीं बढ़ाते? ये नहीं तो आप भी आके धूप में बैठो भाई, आप भी धूप में आके बैठो ना। हम लोगों को सबको या जो भी लेडीज चल रही है तो सब में धूप में खड़ा कर रखा है। ये क्यों? ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सरदार मेजर अमृतलाल भार्गव जोशी, अहमदाबाद से। क्या है ये इलेक्शन में क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये जो इलेक्शन हो रहा है भृगुवंशीय महासभा पुष्कर के लिए, अध्यक्ष पद के लिए, तो इसके अंदर बहुत सारी विसंगतियां हैं, बहुत सारे नियम ऐसे हैं जो जिनका फॉलो नहीं हो रहा है। मैं एक इंडिपेंडेंट और बाहर से आने की वजह से जो मुझे ज्ञात हुआ है और जो दिखाई दे रहा है, इसके अंदर बहुत सुधार की ज़रूरत है। इंडिपेंडेंट बॉडी, इलेक्शन बॉडी होनी चाहिए
एक राष्ट्रीय लेवल का है, ना कि ये एक राजस्थान लेवल का। इसके लिए जितने भी एक पॉइंट्स बना करके उनका फॉलो करना चाहिए, गवर्नमेंट को देना चाहिए और गवर्नमेंट इसको उस हिसाब से करे। रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा यहाँ पर बहुत सारी विसंगतियाँ हैं, जबकि ये एक राष्ट्रीय है और यहाँ पर लोकल बॉडी इलेक्शन है और बाहर से आए हुए जैसे हमारे एक सैनिक होने के नाते ऐसा को इंडिपेंडेंट बॉडी चुनाव में लगाना चाहिए जो एकदम न्याय की तरफ सब कुछ कर सके। वो यहाँ पर नहीं है, नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, समय का पालन नहीं किया जा रहा है। ये मेरा आंखों देखा हाल है और मैं बाहर से आया हूँ, मुझे किसी अध्यक्ष से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक मैं ईमानदार और एक सैनिक होने के नाते और एक समाज सेवक होने के नाते गुजरात प्रदेश में मैं भाजपा का और RSS का उप प्रमुख हूँ, नरोड़ा क्षेत्र का, तो इनका फॉलो होना चाहिए। बताता हूँ, मैं खुद चाहे साइकिल पे जाऊँ, चाहे मोटरसाइकिल पे जाऊँ, चाहे बस में, चाहे गाड़ी में, मैं गांव-गांव जाऊँगा, इस धर्मशाला की कमेटी बनाऊँगा और जिस दिन पूरा राजस्थान की हो गई तो कोशिश है कि ये पूरे भारत की धर्मशाला हो और इस पर गर्व हो सबको। क्या बात है। नारी शक्ति के लिए आप कुछ कहें? मैं नारी शक्ति के लिए पहले भी मैंने एक कैंपलेट छपाया था, उसमें लिखा था सर्वप्रथम आता हूँ बच्चे पे। जो शिक्षित बच्चे हैं 8वीं 10वीं 12वीं में या MA में या कोई सरकारी नौकरी लगे हैं या बढ़िया व्यवसाय कर रहे हैं या बढ़िया हाथ का काम चल रहे हैं, बहुत जल्दी इस धर्मशाला में वो प्रोग्राम रखेंगे जिसमें सम्मानित किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद नारी शक्ति के लिए कहीं भी कोई भी परेशानी आती है या कोई दिक्कत आती है, जैसे आजकल कुछ कारणों के कारण अपने लड़के अपने माँ बाप को भूल रहे हैं, तो मैं इस संस्था के द्वारा उन भार्गव समाज के लोगों के पास जाऊंगा कि माँ बाप से बढ़कर इस धरती पे कुछ नहीं है। आज मेरी माँ के पैरालाइज है और मेरी माँ 4 किलोमीटर चल के मुझे वोट देने आई है। मैं सर्वप्रथम मेरी आपको पहले तो अध्यक्ष बनने की बहुत बहुत बधाई है और अब आप आगे के लिए इस भगवान धर्मशाला के बारे में विकास को लेकर आप कुछ बताएं। देखो, सर्वप्रथम तो मैं हमारे इष्ट देव भरगू जी महाराज, शनि महाराज, बालाजी महाराज, रामदेव जी महाराज, सभी पितृ देवताओं की जय बोलता हूँ, उनका मेरे ऊपर आशीर्वाद था। दूसरे नंबर पे मैंने पहले ही कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, चुनाव लड़ रही है मेरी समाज, और मेरी समाज ने ऐसा मेरे नाम पे डंका बजाया कि आज पुष्कर के अंदर बहुत ही संख्या में समाज बंधु पहुँचे। मातृ शक्ति बुजुर्ग होने के बाद भी 6-6 किलोमीटर पैदल चल के आए। बुजुर्ग भाई पिता सम्मान तुल्य वो भी बहुत पैदल चल के आए। और अब मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हुए कहता हूँ, जिस प्रकार आपने वोट दिया तो मुझे भूल मत जाना, वैसे ही मेरा साथ देना। केवल साथ इसलिए देना कि इस धर्मशाला की अपन बहुत ही बढ़िया कुछ कायाकल्प पटल थे और यहाँ बहुत ही जल्दी समिति बनाई जाएगी और समिति बनाते ही सभी का बहुत बढ़िया सहयोग है। तो मैं हर जिले से और हर गांव से एक मेंबर जरूर लूँगा।